अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज, दुनिया का 24वां मुतासरा मुल्क बन गया। 24 घंटे में कोरोना के 755 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 20,941 हो गई। वायरस मजीद 14 जाने ले गया। जहां बक अफराद की मजमूई तादाद 476 तक जा पहुंची। पंजाब में 7,646, सिंध में 7,882, केपी में 3,288 और बलूचिस्तान में 1,218 मुसद्दिका केसेस। अब तक 5,635 मरीज सेहतियाब हो चुके। हुकूमत का लॉकडाउन में बतदरीज नरमी का फैसला। इमरान खान कहते हैं कोरोना वबा काबू में है, जल्द ही इस पर मुकम्मल काबू पा लेंगे। हर शोबे के लिए हिफाजती इक़दामात पर मबनी जामी SOPs तैयार किए जा चुके। मौजूदा वक्त सारे इख्तलाफात भुलाकर कौम की खिदमत का तकाजा करता है। टाइगर फोर्स से खिताब करते हुए बोले, लोगों की नौकरियां चली गई, मुश्किलात में पड़ चुके। हिदायत पर अमल ना किया तो वायरस फिर से फैलने का खतरा है। कोरोना फैला तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। टाइगर फोर्स बेरोजगार अफराद की रजिस्ट्रेशन कराएं। कहीं भी जखीरा अंदोजी देखें तो इंतजामिया को बताएं। भारतीय फौजी क़यादत के बयानात गैर संजीदा हैं। भारतीय फौज LOC पर जारहियत कर रही है। जंग बंदी खिलाफ वर्जियों की तादाद बढ़ती जा रही है। LOC पर मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत में कोरोना के फैलाव का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना मजे का खेज है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए बुलाया गया। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर तमाम अजला में काम कर रहे हैं। अकलियतों की भी भरपूर मदद की जा रही है। तमाम सूबों और अजला की मालूमात एक जगह जमा की जा रही हैं। मालूमात की बुनियाद पर बेहतर इक़दाम कर सकते हैं। कोरोना पर वफाक और सूबों को एक हफ्ते में यकसा पॉलिसी बनाने का हुक्म। वफाकी और सूबाई रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में अस्कुत नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इक़दामात से लगता है वफाकी और सूबाई हुकूमतें अवाम के खिलाफ साजिश कर रही हैं। जितनी सरकारी रिपोर्ट्स आई इनमें कुछ भी नहीं, किसी चीज़ में शफाफियत नहीं। कोविड-19 के इखराजात का ऑडिट होगा तो असल बात सामने आएगी। मुल्क में नैब, एंटी करप्शन और FIA के बावजूद करप्शन बढ़ रही है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, अगर यकसा पॉलिसी ना बनी तो अबूरी हुक्म जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी मामलात पर सूबों की मुदाखलत पर दलाइल तलब कर लिए। ज़कात और बैतुल माल में मुबैना करप्शन का फैसला आइंदा समाअत पर होगा। लाहौर के ताजरों का 10 मई से कारोबार खोलने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत से तसादुम नहीं चाहते, ना ही हुकूमती रेट को चैलेंज करना चाहते हैं। ताजर बरादरी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेगी। कराची के ताजरों का भी फौरी कारोबार खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा। ताजर रहनुमाओं की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ताजरों ने कहा, अगर खुद शटर उठा दिए तो कानून कहाँ रह जाएगा। MQM पाकिस्तान का ताजरों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कराची के मारूफ डॉक्टर फुरकानुल हक को बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने पर कई सवालात ने जन्म ले लिया। डॉक्टर फुरकान को क्यों वेंटिलेटर ना मिल सका? सिंध हुकूमत के इश्तराक से चलने वाली एम्बुलेंस सर्विस क्यों अहले खाना को गाइड न कर सकी? अहले खाना के मुताबिक बरवक्त तिब्बी इमदाद मिलती तो डॉक्टर फुरकान की जान बच सकती थी। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने हलाकत की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक एम्बुलेंस बरवक्त पहुंची, 3 अस्पतालों में रेफर किया गया। अस्पताल ना जाना डॉक्टर फुरकान का ज़ाती फैसला था।
पंजाब के करंटीना होटल्स में महंगे रेट्स, गैर मियारी खुराक। वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट मांग दी। बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों ने करंटीना होटल से मुतालिक शिकायत की थी। उस्मान बुज़दार कहते हैं जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, होटल्स में मुकीम मुसाफिरों की सहूलियात यकीनी बनाई जाए। ये भी कहा अपोजिशन का मौजूदा हालात में भी मनफी किरदार काबिल मजम्मत है। कोरोना के बायस दुनिया बदल गई लेकिन अपोजिशन का रवैया नहीं बदला। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास, ICUs की तफसीलात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की नैब लाहौर ऑफिस पेशी। 2 बार माजरत के बाद अपोजिशन लीडर पेश हो गए। आमदन से जायद असासों के केस में पूछगछ। 2.25 घंटे तक नैब लाहौर की तफ्तीश। विरासत से मिलने वाली जायदाद से मुतालिक सवालात। गुज़श्ता 20 साल में असासे बढ़ने के ज़राए का पूछा गया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर सवालात का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। नैब लाहौर ने फिर 2 जून को शहबाज शरीफ को बुला लिया। नून लीग का नैब से TV स्क्रीन पर शहबाज शरीफ से सवालात का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब सिर्फ शहबाज शरीफ और नून लीग के फेसेस और केसेस देखता है, आटा चीनी चोरों से सवाल नहीं करता। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। नैब एक आज़ाद इदारा है, हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। नून लीग के दौर में नैब को हमेशा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इक़्तिदार नून लीग सोच का हमेशा से महवर रहा। आप पर केसेस क्रिमिनल नौयत के हैं, आप इन्हें सियासी बनाना चाहते हैं। TTs के जरिए गरीब मुल्क के वसाइल को बाहर भेजा गया। नून लीग ने हमेशा मुल्की वसाइल को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। सिंध और विफाक में तनाव कम ना हुआ। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुनज़्ज़म तरीके से सिंध हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है, हमें डिसक्रेडिट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। सिंध हुकूमत तो वही बात कर रही है जो पूरी दुनिया के तिब्बी माहिरीन कहते हैं। हम अपने लोगों की जान बचाना चाहते हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से 5 लाख राशन बैग्स दिए गए। MQM, नून लीग और जमात इस्लामी ने भी साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की मुलाकात। मुसल्लह अफ़वाज से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूरज गजब दिखाएगा, कराची के शहरी होशियार रहें। आज से हीट वेव का इम्कान, पारा 40 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है शहर कायद में हीट वेव 8 मई तक जारी रहेगी। शहरी इस दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। शहरी सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक घर से निकलने से गुरेज करें। हैदराबाद में दोपहर तक क़यामत खेज गर्मी के बाद अब्रे रहमत, गर्मी और लू का जोर टूट गया। पंजाब और KP में भी अगले 3 दिन तक बारिशों की पेशगोई। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना ही लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है, लड़ना है। और जितना महदूद उतना महफूज। घर रहें, कोरोना से खुद बचें और अपनों को भी बचाएं। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। मुल्क में कोरोना के वार जारी। वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 20,884 हो गई। अब तक 476 अफराद जाँ बहक हो चुके। मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 24वें नंबर पर आ गया। कोरोना वायरस के मजीद शिकार। मुल्क में मरीजों की तादाद 20,000 से बढ़ गई। 450 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए। आलमी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान वायरस से मुतासरा 185 ममालिक की फहरिस्त में 24वें नंबर पर आ गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं जब तक पूरी कौम मिलकर काम नहीं करेगी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम ऐसे लोगों को मोबिलाइज़ करें कि जो हुकूमत के साथ मिल के
دو کام کریں. ایک یہ کہ جو ہم نے SOPs بنائے ہیں مختلف سیکٹرز کے لیے ان کا نفاذ اور مؤثر نفاذ جو ہے اس کو یقینی بنائیں. دوسرا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے جو ہم نے ایک حکمت عملی اپنائی ہے وہ ہے ٹریسنگ، ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن کی. جن کو یہ بیماری ہے ان کو ظاہر ہے اس کے لیے ٹیسٹ کرنا ہے، پہلے ان کو ٹریس کرنا ہے، پھر ان کو ٹیسٹ کرنا ہے، اور اگر وہ پازیٹیو ہیں تو ان کو پھر کوارنٹائن کرنا ہے یا آئسولیٹ کرنا ہے. ظفر مرزا کا کہنا تھا لاک ڈاؤن کی پالیسی ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتی. SOPs کا صحیح نفاذ ہوتا جائے گا تو اپنی معیشت کھول سکیں گے. بلوچستان میں لاک ڈاؤن میں 15 دن کی توسیع کر دی گئی. لاک ڈاؤن میں 19 مئی تک اضافہ کر دیا گیا ہے. محکمہ داخلہ کے مطابق اس اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. بلوچستان میں لاک ڈاؤن میں 15 دن کی توسیع کر دی گئی ہے. یہ لاک ڈاؤن اب 19 مئی تک جاری رہے گا. اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو، بلوچستان میں لاک ڈاؤن میں 15 دن کی توسیع کر دی گئی. حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کر لیا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کھولنا ہے. ہر شعبے کے لیے حفاظتی اقدامات کے جامع SOPs تیار کیے جا چکے ہیں. حکومت نے مشکل حالات کے باوجود کھربوں روپے کے معاشی پیکج کا اعلان کیا. حکومت کا لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کھولنا ہے. بہت زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن سے. نوکریاں چلی گئی ہیں. وہ طبقہ جو کہ صرف دیہڑی دار تھے، جو گزارا کرتے تھے، جو پیسہ آتا تھا اس سے بچوں کا پیٹ پالنے سے، وہ سب مشکل میں پڑ گئے. وزیر اعظم کا ٹائیگر فورس سے خطاب میں کہنا تھا کہ کورونا پھیلا تو پھر لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. جو ہم SOPs یعنی جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے، اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کورونا تیزی سے پھیلے گی. عمران خان نے بتایا کہ حکومت نے مشکل حالات کے باوجود مجموعی طور پر 1.25 کھرب روپے کے معاشی پیکج کا اعلان کیا. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، آپ نے یہ ٹائیگر فورس کو بڑی اچھی طرح ٹریٹ کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے. یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ لاک ڈاؤن سے نچلی سطح کے لوگ متاثر ہوئے. ملک کے 1.25 کروڑ مستحق خاندانوں کو 12,000 روپے میرٹ پر دیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ مزدوروں اور ورکرز کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بھی ایک خصوصی پروگرام کا اجرا کر دیا گیا. تمام منتخب عوامی نمائندے اپنے حلقوں میں مستحق افراد کے ریلیف پیکج سے مستفید ہونے کو یقینی بنائیں. مزید بتا رہے ہیں رضوان احمد غلسئی. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کا ویڈیو لنک پر اجلاس. اراکین اسمبلی کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے حوالے سے حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی گئی. عمران خان نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مزدوروں اور ورکرز کو ریلیف دینے کے لیے بھی ایک خصوصی پروگرام کا اجرا کیا گیا ہے. اراکین اسمبلی مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں. عوام کو حفاظتی تدابیر اپنانے کی ترغیب دیں. وزیر اعظم نے کہا کہ منتخب نمائندے اپنے حلقوں میں مستحق افراد کے ریلیف پیکج سے مستفید ہونے کو یقینی بنائیں. رضوان احمد غلسئی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. سپریم کورٹ میں کرونا وائرس پر ازخود نوٹس کیس کی سماعت. اعلیٰ عدلیہ نے وفاقی اور صوبائی رپورٹس پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ اقدامات سے لگتا ہے کہ وفاق اور صوبے عوام کے خلاف سازش کر رہے ہیں. تفصیل جانتے ہیں عقیل افضل سے. سپریم کورٹ کا کرونا پر وفاقی اور صوبائی رپورٹس پر عدم اطمینان کا اظہار. صوبوں کو ایک ہفتے میں یکساں پالیسی بنانے کا حکم دے دیا. سپریم کورٹ میں کرونا پر ازخود نوٹس کیس کی سماعت. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے اقدامات سے لگتا ہے وفاقی اور صوبائی حکومتیں عوام کے خلاف سازش کر رہی ہیں. جتنی سرکاری رپورٹس آئیں ان میں کچھ بھی نہیں، کسی چیز میں شفافیت نہیں. کووڈ-19 کے اخراجات کا آڈٹ ہوگا تو اصل بات سامنے آئے گی. ملک میں نیب، اینٹی کرپشن اور FIA کے باوجود کرپشن بڑھ رہی ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا اگر یکساں پالیسی نہ بنی تو عبوری حکم جاری کریں گے. سپریم کورٹ نے وفاقی معاملات پر صوبوں کی مداخلت پر دلائل طلب کر لیے. زکوٰۃ اور بیت المال میں مبینہ کرپشن کا فیصلہ آئندہ سماعت پر ہوگا.
मुल्क भर में कोरोना टाइगर फोर्स ने काम शुरू कर दिया। मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार कहते हैं कि टाइगर फोर्स को ऐप के जरिए जिम्मेदारियां बताई जाएंगी। सिंध की आवाम को यकीन दिलाते हैं कि वज़ीर आज़म आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुल्क भर में कोरोना टाइगर फोर्स ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने कहा कि टाइगर फोर्स को ऐप के जरिए जिम्मेदारियां बताई जाएंगी। मैं आपसे ये अपील करूंगा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है आप लोगों ने उस पर अमल करना है। जो जिम्मेदारी आपको दी जाएगी आपने उसी जिम्मेदारी को पूरा करना है। खुद से कोई जिम्मेदारी की आपने सिलेक्शन नहीं करनी है। उस्मान डार ने बताया कि सिंध हुकूमत ने टाइगर फोर्स की खिदमत लेने से इनकार कर दिया। सूबाई हुकूमत फोर्स को काम करने की इजाजत दे। आज 45,000 स्टूडेंट्स उन 1,54,000 नौजवानों में से क्या कसूर है उनका कि वो टाइगर फोर्स के नाम पे रजिस्टर हुए हैं और आज उन्हें सिंध के लोगों की खिदमत नहीं करने दी जा रही है। सिंध में सेहत के मामले को लेकर किस तरह इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर किन मुश्किलात का सामना है, उसके बावजूद 2,000 जो हेल्थ वर्कर्स सिंध से रजिस्टर हुए टाइगर फोर्स में उनको इन्होंने उनके साथ मिलकर काम करने से माजरत कर ली है। उस्मान डार का मजीद कहना था कि सिंध के अवाम को यकीन दिलाते हैं वज़ीर आज़म आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन को 43 रोज हो गए। 24 घंटों में मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों की तादाद 137 हो गई। बैरून मुल्क से आने वाली 15 परवाजों के 401 मुसाफिर कोरोना से मुतासिर निकले। मजीद बता रहे हैं आफ्ताब खान। कराची में लॉकडाउन का 43वां रोज। बड़े तिजारती मराकज़, मार्केट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रही। कराची डिवीजन के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में बताया कि कोरोना के नए केसेस में 357 मरीजों का ताल्लुक कराची से है। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि हुकूमत दुनिया भर के तबी माहिरीन के फैसलों पर अमल कर रही है, मगर सोशल मीडिया पर सूबे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि जब उनकी पजीराई मिली सिंध गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स थे, जो उन्होंने स्टेप्स लिए इंटरनेशनली भी और यहाँ पे भी जितने जी शऊर लोग हैं उन्होंने उसको सराहा। दूसरी तरफ महकमा सेहत का कहना है कि दूसरे मुल्कों से आने वाली परवाजों के 2,348 मुसाफिरों में से 401 का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है। ये मुसाफिर दुबई, शारजा, जकार्ता और कोलालमपुर से कराची पहुंचे थे। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कराची के मारूफ डॉक्टर फुरकानुल हक को बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर कई सवालात ने जन्म ले लिया। डॉक्टर फुरकान को क्यों वेंटिलेटर ना मिल सका? सिंध हुकूमत के इश्तराक से चलने वाली एम्बुलेंस सर्विस क्यों अहले खाना को गाइड ना कर सकी? अहले खाना के मुताबिक बरवक्त भी इमदाद मिलती तो डॉक्टर फुरकान की जान बच सकती थी। मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदा रिजा फातिमा इस वक्त हमारे साथ हैं। रिजा, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिसीज़ के रिटायर्ड डॉक्टर जो एक मारूफ रेडियोलॉजिस्ट भी थे, डॉक्टर फुरकानुल हक, वो जो है कोरोना वायरस में गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुब्तला थे और घर में क्वारंटीन थे, जबकि उनकी अहलिया में भी जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी और वो भी घर में क्वारंटीन थी। क्वारंटीन के दौरान जो है उनको 4 रोज़ गुजरने के बाद तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर गुज़िश्ता रात उन्हें अस्पताल जो है वो ले जाया गया। इमरजेंसी सूरत हाल में उन्हें वेंटिलेटर की ICU की नीड थी, जिसकी वजह से जो है उन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस बुलवाई गई और जो है अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जो है अहले खाना के मुताबिक उनको सबसे पहले इंडस अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद SIUT अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अहले खाना के मुताबिक ये कहा गया कि अस्पताल में कोई बेड या ICU में जो है वो बेड की जगह मौजूद नहीं है, इनको लिहाजा किसी और अस्पताल फौरी तौर पर ले जाया जाए। इस दौरान जो है वो दोबारा वापस जो है वो घर लौट गए और उनको जो है डाउ अस्पताल जाने का मशवरा दिया गया कि जो है वहां पर ले जाया जाए और फौरी तौर पर ऐसा ICU में जो है वो दाखिल कराया जाए। लेकिन इस दौरान ही वो डाउ ओझा कैंपस पहुंचने से कबल ही दौरान सफर वो एम्बुलेंस में इंतकाल कर गए, जिसके बाद अहले खाना की जानिब से कहा जा रहा था कि जो है अगर उनको बर वक्त इलाज मिल जाता और जो है सहूलियात इलाज के लिए बर वक्त फराहम कर दी जाती तो उनकी जो है वो जान बचाई जा सकती थी। लेकिन जो है
ترجمان محکمہ صحت کے مطابق ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اسپتالوں میں جو ہے آئی سی یو میں بیڈس بھی موجود ہیں اور سہولیات بھی موجود ہیں، لیکن ان کے اہل خانہ جو ہے وہ آمادہ نہیں تھے کسی اسپتال جو ہے وہ لے جانے کے لیے۔ ڈاکٹر فرقان الحق جو جاں بحق ہو چکے ہیں وہ بھی اس بات پر رضامند نہیں تھے کہ وہ ہاسپٹل جائیں اور وہاں پر ایڈمٹ ہو، تاکہ ان کی فیملی بھی جو ہے وہ متاثر نہ ہو اس معاملے میں، ان کو نہ جو ہے وہ لیا جائے۔ وہ خود رضامند نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ بر وقت جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے اسپتال اور تاخیر کی انہوں نے پہنچنے میں، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ جبکہ محکمہ صحت سندھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایمبولینس بھی جو ہے وہ بر وقت ان کے گھر پہنچ چکی تھی اور 3 اسپتال ان کو ریفر کیے گئے تھے، اس کے باوجود وہ انہوں نے پہنچنے میں تاخیر کی اور انتقال ہو گیا۔ لیکن محکمہ صحت سندھ کی جانب سے بھی جو ہے تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ 3 رکنی تشکیل دے دی گئی ہے اور جو ہے وہ مزید اس معاملے پر مزید تحقیقات کرے گی۔ اسپیشل سیکرٹری صحت ڈاکٹر فیاض احمد کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے، جبکہ پرنسپل ڈاؤ میڈیکل ڈاکٹر امجد سراج اور ڈاکٹر سکندر میمن بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ جو کمیٹی جو ہے تشکیل دی گئی ہے وہ مکمل ایس او پی پر عمل درآمد کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اس کی بھی وجہ جاننے کی کوشش کرے گی اور مکمل جو ہے وہ وجہ جو ہے وہ اس پر تحقیقات کر کے 24 گھنٹے میں سیکرٹری صحت کو جو ہے وہ مکمل رپورٹ پیش کرے گی۔ جی رجا فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہوٹلوں میں مقیم کوارنٹین مسافروں کو غیر معیاری اور مہنگے داموں کھانے کے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں قوم کو تقسیم کرنے کی اپوزیشن کی کوشش افسوسناک ہے۔ مزید بتا رہے ہیں میاں اسلم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہوٹلوں میں کوارنٹائن مسافروں کو غیر معیاری اور مہنگے کھانے کے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ عثمان بزدار نے شکایت کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے پیغام میں آزمائش کی گھڑی میں اپوزیشن کے منفی کردار کو افسوسناک قرار دیا۔ ادھر کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے شہر میں لاک ڈاؤن 42 روز بھی جاری رہا۔ تمام تجارتی مراکز۔ السلام علیکم، میں ہوں صدف درانی۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل اور بر وقت معلومات کے لیے پریس کیجیے بیل آئیکن۔